हेलो व्यूवर, स्टार्ट करते हैं अपना CSS की प्लेलिस्ट को। मैंने ऑलरेडी CSS की फर्स्ट लेक्चर को अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने आप लोगों को CSS की टाइप्स और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। इससे पहले अगर आप लोगों ने HTML की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो CSS को सीखने से पहले आप सब लोग HTML की प्लेलिस्ट को देखें। HTML में बिल्कुल बिगिनर से आप लोगों को सिखाया गया है, बिल्कुल स्क्रैच से आप लोगों को HTML की बेसिक नॉलेज दी गई है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परफॉर्म करके दिखाई गई हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये था हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स के बारे में देखा था और उसकी हम लोगों ने ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा था। ठीक है, और उसमें आप लोगों को मैंने ये जो था आउटपुट परफॉर्म करके दिखाई थी कि किस तरह से हम लोगों ने टाइप्स जो है वो इनलाइन भी यूज़ की, इंटरनल भी यूज़ की और एक्सटर्नल भी यूज़ की। तो अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल न्यू बना लूँगी। ठीक है, तो फाइल न्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अगर आपने न्यू फाइल बनानी है तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाइल, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ second css.html। इस तरह से आप लोगों ने अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। आपने एंटर करना है तो आपके पास जितना भी आपका कोड होगा वो आप लोगों के पास, इसका जो स्निपेट होगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा। अब इस बार हम लोग जो CSS में मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है बेसिकली डिव। डिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिव। ठीक है, डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो हम लोग पहले इसके साथ साथ नोट्स भी रेडी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिव, ठीक है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, इट इज़ ए स्मॉल डॉट लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ये बेसिकली एक इतना छोटा सा डॉट है जो कि आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद होता है। ठीक है, और ये इतना छोटा होता है कि इसको विजिबल नहीं, मतलब हम लोग इसको देख नहीं सकते, ये विजिबल नहीं होता। तो इसको विजिबल करने के लिए हम कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे हाइट। ठीक है, फिर हम लोग यूज़ करते हैं इसमें विड्थ और साथ में हम इसको व्यू करने के लिए बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे उसी तरह से एक्सटर्नल CSS के साथ। ठीक है, तो एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल बनाने के लिए आपने दोबारा से न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है second css.css। एक्सटर्नल जो भी आप लोग CSS की फ़ाइल बनाओगे उसकी एक्सटेंशन मेक श्योर कर लेंगे उसकी एक्सटेंशन .css ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक प्योर स्टाइलिंग शीट आप लोगों के पास बन जाती है। ये आप लोगों के पास स्टाइलिंग शीट बन गई। ठीक है, अब इस फाइल को बेसिकली हमने अटैच करना है अपनी इस सेकंड वाली फाइल के साथ। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने बेसिकली अपनी ये जो second css.css वाली फाइल है इसको इसके साथ अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टाइटल टैग के नीचे टैग लगाएंगे, लिंक का टैग लगाया और इस हाइपर रेफरेंस के अंदर आप लोग बेसिकली ये जो आपने जिस भी नाम से सेव की होगी आपने उसका जस्ट नेम लिख देना है। ठीक है, second css डॉट, ये यहाँ पर CSS आ गया। बट मेक श्योर जहाँ पर जिस फोल्डर के अंदर आप लोगों की HTML फाइल हो उसी फोल्डर के अंदर ही आप लोगों की CSS की फाइल भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो शो करता है, अदरवाइज वो शो नहीं करता। अब यहाँ पे हमारी फाइल अटैच हो गई है। ठीक, तो ये था बेसिकली अभी मैंने कमेंट टैग होता क्या है ये मैंने अपनी HTML की प्लेलिस्ट में जो है आप लोगों को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टैग जिसके बारे में आपको नहीं पता तो वो टैग मैंने ऑलरेडी अपनी HTML की प्लेलिस्ट में बताया होगा उसके बारे में, तो आप लोग HTML की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं डिव को। जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिव हमारे पास एक टैग है और ये इतना छोटा टैग है, लाइक ये इस तरह का एक छोटा सा डॉट है जो कि आपकी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद होता है। अगर मैं इसको पोर्ट करके मैं इसको गो लाइव करती हूँ तो जैसे मैंने आपको बोला कि इतना छोटा है कि आप लोगों को नज़र भी नहीं आता, आपको नज़र आ रहा होगा कि स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, स्क्रीन ब्लैंक है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है जिसमें हाइट हो गई, विड्थ हो गई और बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है, अब जैसे second css.css पे आप लोग जाएँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। आप लोग स्टाइल नेम के साथ भी स्टाइलिंग दे सकते हो,
आप आईडी के साथ भी दे सकते हो, आप क्लास के साथ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना ही आईडी ली है ना ही क्लास ली है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को आईडी और क्लास के साथ स्टाइलिंग करना बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे कि टैग नेम के साथ हम लोग बेसिकली स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने डिव टैग लिया है, सिंपली आपने इसको पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है डिव, ठीक है, जो भी आपके टैग का नेम होगा। अब यहाँ पर आपने एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं लगानी, एंगुलर ब्रैकेट्स लगाओ तो वो एक टैग बन जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा कि आप CSS की फाइल के अंदर HTML का काम नहीं कर सकते। लाइक CSS की फाइल के अंदर आप HTML का कोई भी टैग नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी इस HTML की फाइल के अंदर आप CSS जो है वो अटैच कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंटरनल CSS भी करके दिखाई थी, इनलाइन CSS भी करके दिखाई थी, और वो इसी फाइल के अंदर ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपनी इस फाइल के अंदर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको विजिबल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, विड्थ, ठीक है। विड्थ हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 200 px की, और इसी तरह हम लोग हाइट दे देते हैं। हाइट देने के लिए आपके पास आ जाएगा हाइट, और यहाँ पे आपकी आएगी 300 px, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपके पास पूरे ओपन हो जाते हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लगता है अब यहाँ से इसको चूज़ कर लें। अब अगर हम इसको व्यू करें तो इसका जो हमें व्यू है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर 100% मैं आपको रख के दिखाऊं तो ये, ठीक है, आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद है, और इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मैंने इसको विड्थ कितनी दी, 200 px, और इसको हाइट कितनी दी, 300 px, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो किसी भी वेबसाइट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं आपको बताऊँ कि डिव कितना इंपॉर्टेंट है और वेबसाइट में कितने टाइम पे ये यूज़ होता है, मैं यहाँ पे PNY ट्रेनिंग पे जाती हूँ, ठीक है। मैं इसको ओपन किया, इसको हम कर लेते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है। ये ओपन हो गया और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं जी इंस्पेक्ट। जैसे ही मैंने इसकी इंस्पेक्ट किया, ठीक है, या फिर कंट्रोल F कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास हम लोग यहाँ पे पेज सोर्स ओपन कर लेते हैं, व्यू पेज सोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ना डिव, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि कितने टाइम जो है वो एक वेबसाइट के अंदर डिव यूज़ होता है। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, कंट्रोल F प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे आपने लिखना है डिव। मैं एंटर करती हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इस वेबसाइट के अंदर 499 टाइम जो है वो डिव यूज़ हुआ है। तो डिव हमारी वेबसाइट का जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है, ठीक है। इस डिव टैग के साथ हम अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर डिवीजन्स करते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग सेक्शंस बना के काम करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मैं आपको इसी की एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। इसको हम करते हैं जी क्रॉस। अब ये देखें, अब ये वाला अगर आपको सेक्शन नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला यहाँ पे इनरोल लॉगिन वाला लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक सेक्शन है। फिर ये दूसरा सेक्शन है हमारे पास, ये पूरे वाला, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरा सेक्शन आ गया, फिर जहाँ पर ये इमेज लगी हुई है ये वाला सेक्शन, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है हमारा 4th सेक्शन बन जाएगा, ये इसी तरह 5th हो जाएगा। तो इस तरह हमारी जो वेबसाइट है वो सेक्शंस के अंदर बनी हुई होती है। तो सेक्शन ये जो डिव है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आपने दूसरी डिव यहाँ पे बनानी है, सिंपल जो है आप क्या करें, कॉपी करके पेस्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक मसला आ जाता है, लाइक मैंने उसको भी डिव वही, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो स्टाइलिंग की है वो डिव के नाम से की है, तो 2 डिव्स मैंने बनाई है, ठीक है। तो दोनों डिव्स का जो कलर है और इसकी हाइट और विड्थ जो होगी वो सेम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अब जाऊँ तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बिल्कुल कलर सेम होगा और इसकी हाइट और विड्थ भी सेम होगी। अगर हम यहाँ पे जाके दोबारा से एक बार स्टाइलिंग देते हैं डिव, ठीक है, और यहाँ पे मैं देती हूँ हाइट मैंने इसको कर दी जी 300 px, फिर उसी तरह मैंने इसको विड्थ दे दी, विड्थ मैं दे देती हूँ जी 200 px, और इसी तरह हम बैकग्राउंड कलर अगर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करने से भी क्या होगा कि ये जो अपडेटेड वाला मैंने बैकग्राउंड लगाया है ये प्रीवियस वाले पे भी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये सेम नहीं होंगे, ये हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। इसीलिए इस चीज़ों से बचने के लिए हम आईडी या फिर क्लासेस का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसका प्रीव्यू चेक करवाऊँ तो ये प्रीव्यू आपको कुछ यूँ करके नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे अपने डिव के अंदर, हम क्लास एक दे देते हैं, ठीक है। क्लास मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, box 1, और इसी तरह यहाँ पे क्लास दे देंगे कौन सी, क्लास
बॉक्स 2 की। ठीक है, अब हम क्लास को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग करते हैं जी डॉट के साथ। इसी तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि आईडी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आती तो आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आ जाइएगा। अभी अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पर डिफ की जगह मैंने क्लास दे दिया, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, डॉट बॉक्स 1, और यहाँ पर क्या लगाऊंगी, डॉट बॉक्स 2। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो दोनों कलर्स हैं वो चेंज है, तो हमें डिफरेंट कलर्स जो है वो शो हो जाएंगे इस तरह से। ठीक हो गया, तो होपफुली उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डिव की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो इस लेक्चर के रिलेटेड तो आप जो है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन के रिलेटेड लाजमी रिस्पॉन्स दूँगी।